हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स। आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा जो ग्रेजुएशन में अपना सब्जेक्ट इंग्लिश चुने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भी हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर में क्या डिफरेंसेस है। व्हाट इज़ इंग्लिश? इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ डेवलप्ड इन 5th century AD। जो इंग्लिश है एक लैंग्वेज जो ओरिजिन हुआ 5th century AD में, when three tribes Saxons, Angles and Jutes combined called Anglo-Saxon belong to modern day Germany, Denmark and Netherlands invaded British Isle। जो कब हुआ शुरू? जब थ्री ट्राइब्स जो थे जर्मनी आज के जर्मनी है, वहाँ के जो थ्री ट्राइब्स थे एंग्लो सेक्सन, वहाँ कहाँ इन्वेड कर दिए इंग्लैंड को और यहाँ पर जाकर रूल करने लगे और यहाँ से एक नया लैंग्वेज का ओरिजिन हुआ होता है जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। इसको मैप के थ्रू अच्छा से समझते हैं। ये पूरे यूरोप पे ग्रीक एम्पायर का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, इसका ग्रीक एम्पायर का रूल था। जब ग्रीक एम्पायर कमज़ोर होने लगा तो यहाँ पे रोमन एम्पायर का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और बहुत सारा एरिया वो भी राज करने लगा। तो जब रोमन एम्पायर कमज़ोर होने लगा तो यहाँ से इंग्लैंड से क्या किया, विथड्रॉ कर दिया। तो इंग्लैंड का जो इनहेबिटेंट जो थे वहाँ का ओरिजिनल पीपल वो कौन थे? केल्ट्स और ब्रिटॉन्स थे, जिन पे नॉर्थ साइड से स्कॉटिश और पिक्ट्स अटैक करने लगे। ये अपने सुरक्षा के लिए किसको बुलाए? अपने सिक्योरिटी के लिए यहाँ से जर्मनी साइड से थ्री ट्राइब्स को इनवाइट किए। ये ट्राइब्स आए और पिक्ट्स और स्कॉटिश जो अटैक कर रहे थे इंग्लैंड पे उनको भगा दिए और यह खुद इंग्लैंड पे राज करने लगे, यानी कैप्चर कर लिए। और यहाँ से कब कैप्चर किए? 5th century AD 455 में यहाँ पे कैप्चर कर लिए। तो यहाँ पे रूल करने लगे कि ये थ्री ट्राइब्स हैं, एंगल्स हैं, जूट्स हैं और सेक्शंस हैं। जो जूट्स हैं वहाँ आकर वेसेक्स में शिफ्ट हो गए और जो एंगल्स हैं वह आकर ईस्ट एंग्लिया में शिफ्ट हो गए। जो एंगल्स हैं सेक्शंस ईस्ट एंग्लिया में, जो एंगल्स हैं नॉर्थ अम्बरिया में शिफ्ट हो गए। ओके, देखते हैं यहाँ पे पिक्ट्स एंड स्कॉटिश अटैक केल्ट्स एंड ब्रिटॉन्स फ्रॉम साउथ आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड, कंटिन्यूसली अटैक करते थे। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज इज अ सिस्टम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन दैट कम्युनिकेट्स इन ऑरली रिटन एंड सिंबॉलिक गेस्चर एटसेट्रा। जो लैंग्वेज है वो क्या होता है? एक मीडियम होता है कम्युनिकेशन का जो कम्युनिकेट करता है, ओरली करता है, राइटिंग रिटन फॉर्म में करता है, सिंबॉलिक फॉर्म में करता है। हम लोग यहाँ पे इंग्लिश को समझे। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है जिसका जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। किसके थ्रू? कब हुआ? 455 AD में। और इसको समझते हैं ब्रिटेन क्या है? यूनाइटेड किंगडम। देखो ये इंग्लैंड है, यहाँ से एक साथ थ्री कंट्री को क्या बोलते हैं? ब्रिटेन। इसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स है। और इसको यूनाइटेड किंगडम, यह क्या है? आयरलैंड का भी कुछ भाग इसमें है। ओके, हम लोग समझते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग हिस्ट्री समझते हैं। दिस लैंग्वेज वॉज इमर्ज इन 5th century AD। यह लैंग्वेज 5th century में आया। ऑलरेडी ग्रीक एंड रोमन्स इन्फ्लुएंस वाज इन ब्रिटेन। रोमन्स यूज्ड लैटिन लैंग्वेज एंड ग्रीक यूज ग्रीक लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पे जो ब्रिटेन है इसमें ऑलरेडी रोमन एम्पायर का और ग्रीक एम्पायर का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, इनकी कल्चर का, इनका लिटरेचर का और इनके लैंग्वेज का। जो रोमन थे वह लैटिन लैंग्वेज बोलते थे, जो ग्रीक थे वह अपना ग्रीक लैंग्वेज बोलते थे। ऑन दैट टाइम, उस टाइम ग्रीक एंड रोमन वर ग्रेट किंगडम ऑफ द यूरोप। जो उस टाइम के ग्रीक और रोमन जो थे वह बहुत बड़ा एम्पायर थे यूरोप के। इंग्लिश वॉज डेवलप्ड बाय सम डायलेक्ट। जो इंग्लिश है वहाँ पे देखो, इंग्लिश जो है वह एक डायलेक्ट से ओरिजिन हुआ है। कौन कौन डायलेक्ट्स इंग्लैंड में बोला जाता था इंग्लिश लैंग्वेज से पहले? केल्टिक्स बोला जाता था, ब्रिटोनिक एंड जर्मनिक डायलेक्ट। जर्मनिक डायलेक्ट कौन बोलते थे? एंग्लो सैक्सन, जो कहाँ से आए थे? जर्मनी साइड से आए थे। जर्मनी साइड में कौन कौन कंट्री है? जर्मनी साइड में कौन कौन कंट्री है? नॉर्वे है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, एटसेट्रा, यही सब कंट्री है।
और इन सब डायलेक्ट्स के थ्रू क्या हुआ, इंग्लिश का यहाँ पे डेवलप हुआ यानी ओरिजिन हुआ। और जो एंग्लो सैक्सन्स है वो कौन से अल्फ़ाबेट यूज करते थे, रेनिक अल्फ़ाबेट। बाद में इंग्लिश जो है वह किस अल्फ़ाबेट में ओरिजिन हुआ, लैटिन अल्फ़ाबेट में डेवलप हुआ काफ़ी ज़्यादा। तो देखते हैं हिस्ट्री जो देखते हैं 450 से इंग्लिश का जो है ओरिजिन हुआ। तो इसको यहाँ से लेकर 1066 एडी तक इसको बोलते हैं ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज। इसमें ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इन दो लैंग्वेज का इंग्लिश में उस टाइम। ओल्ड इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश में का फ्रेंच लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया इंग्लिश लैंग्वेज में। क्यों हो गया, जो फ्रांस का जो राजा था, फ्रांस का एक साइड है नॉर्थ साइड, यहाँ का राजा नॉर्मेंडी का राजा था विलियम द कॉन्करर, इसने अटैक कर दिया 1066 में इंग्लैंड का, और इस पे इसको कैप्चर कर लिया और यहाँ पे अपना रूल करने लगा। तो इसका लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। उसके बाद मिडिल इंग्लिश जो है इसमें फ्रेंच लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है। मॉडर्न इंग्लिश, जब मॉडर्न इंग्लिश आया तो अंग्रेज जो थे इंग्लैंड के वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल दूसरे कंट्री में करने लगे और अपना कॉलोनी भी बनाने लगे। तो उनका लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गया, जैसे अरबी से संस्कृत, जर्मन, डच एटसेट्रा, सबसे सबका वर्ड्स, अरबिक वर्ड्स, संस्कृत वर्ड्स, जर्मन वर्ड्स सब इन्वॉल्व हो गया इंग्लिश में। तो ये रहा हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, हम लोग जानते हैं इंग्लिश लिटरेचर। सबसे फर्स्ट हम लोग जानेंगे लिटरेचर। Literature is a written orally works that helps to understand our world in all its social, political, economical and cultural aspects through stories, novel, poetry and drama। जो लिटरेचर होता है, तो जो लिटरेचर है वो रिटन फॉर्म में या सुनी सुनाई कहानी फॉर्म में होता है, जो हमारे वर्ल्ड को सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली समझने में हेल्प करता है। लिटरेचर किस फॉर्म में होता है, स्टोरीज में होता है, नोवेल में होता है, पोएट्री, ये सब उसके क्या है, फॉर्म है। यहाँ पे लिटरेचर दैट इज रिटन इन इंग्लिश, जितने भी लिटरेचर हैं वो इंग्लिश में लिखे हैं उनको हम लोग इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे समझते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का हिस्ट्री क्या है। इंग्लिश लिटरेचर जो है यहाँ शुरू होता है ओल्ड इंग्लिश, यहाँ से शुरू होता है। ओल्ड इंग्लिश में जो ओल्ड लिटरेचर है इस पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है क्लासिकल पीरियड के, यानी ग्रीक जो थे रोमन, इनका लिटरेचर काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है इंग्लिश लिटरेचर को। तो यहाँ पे देखें द क्लासिकल पीरियड जो था ये ग्रीक पीरियड, ग्रीक रोमन पीरियड, इसमें 4 पीरियड आते हैं, होमरिक एंड हीरोइक पीरियड। जो होमर थे वो काफ़ी बड़े फिलोसफर थे ग्रीक का। इनका टाइम पीरियड है 1200 BCE से 800 BCE। इस टाइम पे एक माइथोलॉजी है ट्रोजन वॉर, इस टाइम पे लड़ी गई सबसे बड़ी वार थी उससे ट्रोजन वॉर। उसके बाद है क्लासिकल ग्रीक पीरियड या गोल्डन पीरियड है ग्रीक लिटरेचर का, जिसमें सोक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल और बड़े एम्पायर अलेक्जेंडर द ग्रेट इसी टाइम पे वो भी थे। उसके बाद एक मैथमेटिक्स का स्कॉलर थे पाइथागोरस। उसके बाद क्लासिकल पीरियड शुरू होता है 200 BCE से लेकर 550 AD तक। इसमें रोमन का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया इंग्लैंड पर। उसके बाद पैटरिस्टिक पीरियड है, इसमें क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन होता है। जो क्लासिकल पीरियड है यहाँ का जो इतने भी सोक्रेट हैं, प्लेटो हैं, इनके वर्क काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं इंग्लिश लिटरेचर को, इसलिए इस साथ में इनको भी पढ़ना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद देखते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड। इस पीरियड में बहुत सारे थोड़ा बहुत बेवुल्फ एक राइटिंग है जो इस टाइम पर लिखा गया था। राइटर में हो जाएंगे साइनवुल्फ है, कैडमैन है, ये बड़े बड़े राइटर हैं उस टाइम के। और बहुत सारे क्लासिकल इस तरह के वर्क बहुत सारे लिखे गए ओल्ड इंग्लिश में। इसको अलग से क्लास करके देखा जाएगा कि किस पीरियड में किस टाइप्स का
लोग लिटरेचर लिखते थे, ज़्यादा नोवेल लिखते थे कि पोएट्री लिखते थे, लेकिन ज़्यादातर ओल्ड इंग्लिश में जितने भी लिटरेचर थे वो पोएट्री फॉर्म में थे। ओके, जब यहाँ पे द मिडिल इंग्लिश पीरियड शुरू होता है 1066 एडी से 1500 एडी तक यह रहता है टाइम पीरियड। इसमें सबसे बड़े जो लिटरेरी फिगर है जोफ्री चौसर हैं, जिनका बर्थ कितना 1314 से लेकर 1400 एडी तक है। इनके बाद कोई दूसरा आया नहीं लिटरेरी फिगर 100 साल तक, इसको इसलिए बोलते हैं बैरनेज। उसके बाद कौन सा पीरियड आएगा, द रेनेसेंस पीरियड। रेनेसेंस पीरियड यहाँ से 100 साल इसका भी रहता है। इसमें बड़े बड़े शेक्सपियर आए, जो जोफ्री चौसर के बाद काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर का डाउनफॉल हो गया था, तो शेक्सपियर, जॉन डॉन, जॉन मिल्टन, बहुत सारे आए ग्रेट ड्रामाटिस्ट, पोएट, या क्या किए हैं, रेनेसेंस किए हैं, यानी उसको पुनर्जीवित किए हैं। उसके बाद न्यू क्लासिकल, जब यहाँ से जो है न्यू क्लासिकल, इसमें रेस्टोरेशन आया। यहाँ पे जो पोएम का और जो बहुत सारे वर्क छोड़ दिए थे लिखने, इसमें एक क्लासिकल वर्क लिखा जाने लगा। उसके बाद इसमें भी बहुत सारे लिटरेरी फिगर हैं, जैसे ड्राइडन है, पोप है, उसके बाद सैमुअल जॉनसन है। उसके बाद 5 पे हमारा रोमांटिक पीरियड है, उसके बाद विक्टोरियन पीरियड, उसके बाद मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड से लेकर अभी तक कौन सा पीरियड चल रहा है इंग्लिश लिटरेचर का, पोस्ट मॉडर्न पीरियड। सब पीरियड में अलग अलग तरह का वर्क लिटरेचर लिखा जाता था, और सबका इन्फ्लुएंस पॉलिटिकली भी था और कल्चरली था। कुछ टाइम पीरियड पे ज़्यादा नोवेल लिखे जाते थे, कुछ टाइम पे ज़्यादा पोएम लिखे जाते थे। जैसे फर्स्ट जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, इसमें ज़्यादातर लिटरेचर पोएट्री फॉर्म में है। उसी तरह बहुत सारा यहाँ पे एंग्लो से शेक्सपियर हैं, ये भी बहुत ज़्यादा 2 पोएम लिखते हैं, सोनेट लिखते हैं यहाँ, सोनेट यहाँ पे लिखते हैं, और बहुत सारा प्ले ड्रामा यहाँ पे लिखा जाता है इस पीरियड में। और सबका एक अलग अलग वीडियो इस सब पे आपको मिलेगा। मिडिल इंग्लिश पीरियड में किस तरह के राइटर्स, कौन कौन राइटर्स बड़े बड़े थे और किस तरह के वर्क लिखते थे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव यू गुड डे।